कक्षा 10वीं के जो भी छात्र कंप्यूटर लिए हुए हैं उन सभी छात्रों का इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वेलकम है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आप सभी के बहुत नज़दीक है और तैयारी कर दीजिए पूरी तरह से स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th, जो आप सभी का है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। इसके बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 1 नंबर वाले जो भी हैं, मैं आपको मैक्सिमम 10 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर साल पूछे जाते हैं और जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, तो आपको मैं पूरे चैप्टर का जो है ओवरऑल निचोड़ बताने वाला हूँ कि अगर इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन बना तो वो क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वो क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो केवल एक वीडियो, जो भी समय लगेगा आपको देखने में वो समय आपको देना है और 100% मैं बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न बनना तय है, फिक्स है। और अति लघु उत्तरी प्रश्न मतलब 2 नंबर वाले जो प्रश्न बनने वाले हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो सब प्रश्न यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे एक वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के, और मैक्सिमम आपको 15 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद मिल सकते हैं। ठीक है, उतने क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ एंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर आप सभी का नाम ये है, शॉर्ट में मैंने आपको ऊपर बताया, आप अच्छे से देख लो। एंड चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दो टॉपिक बता दे रहा हूँ जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। और ये पीडीएफ की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना, पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद ग्रुप्स में एंड हमारे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे एंड आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। पहला जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है, जो आपको समझ लेना है क्या होता है एक्चुअल में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ओवरऑल आप समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये चलता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लो। मैं ज़्यादा टाइम को आपके नहीं लूँगा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स अबाउट लाइनक्स। ठीक है, ये बहुत छोटा है जो कि यहाँ पे आपको बताया गया लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एक टाइप है, एक प्रकार है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसके बारे में आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं तो आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको ओवरऑल इस वीडियो का मकसद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा के लिए जो आप सभी के लिए बनाए गए हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड टॉपिक है इसमें लाइनक्स की विशेषताएं, इसको आप पढ़ लो। पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप पूरा चैप्टर नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, आप सभी के बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद होगी। लाइनक्स की कमियां क्या होती हैं ये टॉपिक पढ़ लो। उसके बाद CLI एंड GUI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है यह टॉपिक। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, यह टॉपिक। ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पास। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो लाइनक्स, यूनिक्स, लैन और विंडोज़। सबको पता है विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये लैन क्या है, ये नेटवर्क केबल है। ठीक है, नेटवर्क शेयरिंग। तो लैन हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं जूम कर देता हूँ जिससे सब चीज़ें आपको क्लियर दिखें। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है लाइनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है। समतुल्य मतलब बराबर, तो करेक्ट आंसर है यूनिक्स। लाइनक्स जो हमारा है वो यूनिक्स का ही एक पार्ट है, यूनिक्स का ही एक स्थानांतरण रूप है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या है कहलाता है। तो जो उसका मेन जो उसका भाग होता है उसको हम लोग कर्नेल बोलते हैं। ठीक है,
5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स यूजर की श्रेणी में आता है? तो ये सभी जो इसके पार्ट हैं ये सभी यूजर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने आपको दिया हुआ है तो आप समझ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स विंडो सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो X11 और एक्स विंडोज इन दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स विंडो सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने ऊपर आपको नाम बताया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट एक्स क्या है? तो यह क्या है? सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, एक एक नंबर वाले, जो कि मैंने आपको बता दिया। और एक यहाँ पे एक और है, आफ्टर स्टेप विंडो मैनेजर की विशेषता क्या है? तो आफ्टर स्टेप विंडो मैनेजर की विशेषताएं ये सभी है, स्टैकिंग विंडो, जीनोम कंपाइलन, केडी कंपाइल्स, ठीक है। अब आओ बात करते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 1 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं, जो कि 1 लाइनर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, जो भी इसमें PDF में आपको जो भी मैंने दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा में। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन को टच करना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना एक बार जरूर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइनेक्स को किसने डेवलप किया? तो किसने डेवलप किया था? लिंस टॉरवॉल्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सब वन ऑन लाइन, मतलब कुछ कुछ ही शब्द के जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कुछ ही शब्दों में दे सकते हो, वही है 1 लाइनर, एक लाइन में आप दे सको, सिंपल। एक्स क्लाइंट्स के उदाहरण हैं एक्स टर्म, एक्स क्लॉक, एक्स कैल्क, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं अति लघुत्तरी में, ये भी 10 क्वेश्चंस हैं। तो लघु उत्तरी 10, अति लघु उत्तरी 10। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरी की तरफ, जो थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझाना होता है। मैंने आपको एक टॉपिक यहाँ पे बताया था, लाइनेक्स की उपयोगिता बताइए। अब इस क्वेश्चन को आपसे 2-3 प्रकार पूछा जा सकता है। लाइनेक्स के लाभ लिखिए, ठीक है। उपयोग, लाइनेक्स की लाभ, लाइनेक्स क्यों महत्वपूर्ण है, सब क्वेश्चन एक, उसका जो आंसर बनेगा वो एक ही रहेगा, ठीक है। लिखना आपको वही रहेगा। क्वेश्चन आपको 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक यहाँ पे है लाइनेक्स की हानियाँ लिखिए, ठीक है। तो लाभ और हानि ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया है, उसको आप तैयार कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, विंडोज़ व लाइनेक्स की तुलना कीजिए। डिफरेंस करना है, मतलब विंडोज़ और लाइनेक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आप देख लो विंडोज़ और लाइनेक्स में क्या डिफरेंस होता है। विंडोज़ जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बट हमारा लाइनेक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह एक लो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा? विंडोज़। लाइनेक्स हमारा क्या होता है? हाई सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह MS ऑफिस टूल प्रदान करता है, यह फ्री ऑफिस टूल प्रदान करता है, ठीक है। इसके बारे में जो भी डिफरेंस है वो आपको दिया गया है। जो हमारा विंडोज़ होता है ये यूज़र फ्रेंडली होता है, ये यूज़र के फ्रेंडली नहीं होता है। जो हमारे विंडोज़ होते हैं उनमें अत्यधिक फीचर्स होते हैं, विंडोज़ के कंपैरिजन में जो हमारा लाइनेक्स होता है उसमें कम होता है फीचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, कमांड लाइन इंटरफेस तथा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, सी कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये टॉपिक आप 100% पढ़ के जाना, इस चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरी। फिर आता है हमारा दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8 नंबर वाले हैं, और ये आपको मिनिमम 2 शायद आने वाले हैं, ठीक है। 2 मॉडल पेपर आप देख लेना, मैंने बताया हुआ था। तो 8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे शायद। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो कि अगर इस चैप्टर से बन सकता है तो यही बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, लाइनेक्स के फंक्शन व फीचर्स समझाइए, ठीक है। उसके बाद देखो आपसे और पूछा क्या जा सकता है इस चैप्टर में, अगर दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना को विस्तार से समझाइए, या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है,
इसका मूलभूत ढांचा क्या होता है, आजकल क्यों लोकप्रिय है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब देख रहे हो क्वेश्चन का तरीका देखो पूछने का, आंसर सेम लिखना है बट क्वेश्चन को आप देखो कितना घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपको समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है बस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनक्स के मुख्य अंशों को समझाइए, मतलब उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो मतलब क्वेश्चन एक है, उसको 4-5 तरीके से आपसे प्रेजेंट किया जा सकता है आपके सामने। अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं लिखोगे, और अगर आप समझ लिए तो आसानी से लिख लोगे। जैसे देखो, जीयूआई मैंने आपको बार बार क्यों बोला पढ़ने के लिए। इस जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे 3 क्वेश्चन बने हैं, देख लो आप। मतलब अभी देखो बस आपके सामने ही, यहाँ पे ही 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पहले मैंने बताया था बने हैं, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब 5 क्वेश्चन तो अभी आपको दिख गए। क्या क्वेश्चन बना है, जीयूआई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीयूआई क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, जीयूआई क्या है, लाइनक्स के संबंध में इसे समझाइए। ठीक है, कहने का सबका मतलब वही है, क्वेश्चन पूछने का मतलब वही है, आंसर भी आपको उसी के बारे में देना है, बस तरीका बदला गया है। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी के लिए आंसर के साथ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आप सभी को मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से उसके आंसर को समझो और उसको लिखो। और अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो 100% आप सभी के बोर्ड परीक्षा में, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो देखो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं 5, इनका आप आंसर निकालो, आंसर ढूंढो। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 5 आप सभी के लिए दिया गया है, आप इनके आंसर को खोजो, इनके आंसर को बुक में लिखो, कॉपी में लिखो, पेन कॉपी से तैयार करो। फिर उसके बाद 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, उनके जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, 2-2 नंबर वाले ये हैं, इनको आप तैयार करो, बुक में लिखो। उसके बाद चौथे 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये यहाँ पे 3 दिए गए हैं 4 नंबर वाले, इनको आप तैयार करो। फिर उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय में 3 आपको यहाँ पे बनाया गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखो टोटल मैं आपको बता दूँ तो इस चैप्टर से आपको जो मैक्सिमम टॉपिक तैयार करना है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तैयार कर लेना है, जीयूआई और सीएलआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या बताया गया था, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया गया था, एंड कमांड लाइन इंटरफेस समथिंग दिस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। लाइनक्स की क्या क्या फीचर्स होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसकी क्या क्या हानियाँ होती हैं उसको पढ़ना है, हानियाँ या फिर कमियाँ दोनों बात इसमें एक ही होती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है आपको, फीचर्स मतलब विशेषता क्या क्या होती है लाइनक्स की, ये पढ़ लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको लाइनक्स के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लेना है कि एक्चुअल में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बस ये टॉपिक तैयार कर लो, आंसर भी आपको मैंने यहीं पे दे दिया है पीडीएफ में, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर भी आपको कोई इशू आता है डाउनलोड करने में या फिर कहीं पर, तो आप हमारे जो भी ऑफिशियल नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टीम आपकी ज़रूर से हेल्प करेगी, नहीं तो आप इस पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, 8840983805। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, ऑफिशियल नंबर हमारे चैनल का है, यहाँ पे आपको 100% हेल्प किया जाएगा, इस पीडीएफ को भी आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और आपने कंप्यूटर में कितना तैयारी कर लिया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।